ये सक्कर से मुल्तान मोटरवे है, जिस पे हम अभी 10 मिनट पहले जो है वो एंटर हुए हैं। और ये जो है यहाँ से मुल्तान का 4.5 घंटे का रास्ता है। तो इंशाल्लाह हम जो है वो मगरिब की नमाज के बाद जो है वो वहाँ पहुँच जाएंगे। ये रोड साइड पे जो है वो खजूरों के बाग और केलों के बाग जो है वो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। बहुत खूबसूरत मोटरवे है, दोनों अतराफ़ में जो है वो इसी तरह के बागात हैं। और ये जो है सुफियान हैं और ये पीछे सारा हैं और ये जो है वो सारा की चची हैं। ये मोटरवे पे सक्कर से मुल्तान मोटरवे जो है उसके ऊपर गो का फ्यूल स्टेशन है, जिस पे हम उनके सर्विस एरिया जो है रेस्ट रूम यूज़ करने के लिए हम रुके यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने कैफ़े भी बनाया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने जो है वो टक शॉप, एक स्टोर भी बनाया हुआ है। और ये जो है वीआईपी शावर्स देख के इतनी खुशी हुई कि मेल और फीमेल के लिए जो उन्होंने यहाँ पे वॉशरूम्स बनाए हुए हैं, इतने साफ़ सुथरे, इतने अच्छे कि घर में भी जो है वो मतलब शायद उस तरीके से जो है साफ़ सुथरे जो है वो आम तौर पे नहीं रखे जाते। तो आने जाने वालों के लिए बग़ैर किसी कोई चार्जेस के इस तरह की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना जो है वो बहुत अच्छी बात है। और खुशी होती है कि जब पाकिस्तान में इन चीज़ों के लिए ये वाली सर्विसेज जो हैं, इन फैसिलिटीज़ को जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है और उनकी तरफ भी तवज्जो दी जा रही है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो स्टेशन के वॉशरूम जो है वो विज़िट कराऊं। ये इसका हैंड वॉश एरिया है। यहाँ से जो है वो एक बाथरूम यहाँ पे है जो कि WC के साथ है, इंग्लिश कमोड। एक जो है वो ये है जिसमें जो है वो बाथ लेने की भी जो है वो जगह है और बहुत ही खूबसूरत फिटिंग के साथ। ये हम मोटरवे पे आ गए हैं। मुल्तान से खानेवाल इस्लामाबाद मोटरवे जो है, और अभी जो है वो मोटरवे जो है वो स्टार्ट हुई है क्योंकि ये 8:30 के बाद खोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं दूर तक गाड़ियों की, बसों की, ट्रॉलर्स की लाइनें हैं क्योंकि फॉग अभी है और जिसकी वजह से जो है उन्होंने अभी मोटरवे जो है वो उसको स्टार्ट नहीं किया। ये देखिए ट्रैफिक पूरा जो है वो ब्लॉक है और अभी जो है वो स्टार्ट हुई है। ये हम मुल्तान से इस्लामाबाद के लिए हैं मोटरवे पे। सुबह का वक्त है, ये 9 बजे का, 9:30 बज रहे हैं, लेकिन सड़क के ऊपर दूर दूर तक आपको फॉग नज़र आ रही होगी, जिसकी वजह से मोटरवे को उन्होंने बंद किया हुआ था। हम एक पॉइंट पे रुके रहे और अभी वहाँ से जो है वो रवाना हुए हैं दोबारा। ये अभी जो है वो पूरी तरीके से फॉग क्लियर नहीं हुई है। ये देखिए तमाम खेत आपको जो है वो In 3 kilometers, take the exit toward M4. फॉग के उसमें जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह ताला सब
जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं उनको खैरियत से पहुंचाए। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आसमान और सड़क तक दूर तक जो है वो एक ही लग रहा है कि जिस तरह आसमान जो है वो ज़मीन पे उतर आया हो। अल्लाह हाफ़िज़। दिस इज़ अनदर लुक ऑफ न्यू रेस्ट एरिया। Very neat and clean, marvelous. मार्गिला माउंटेन्स शुरू हो गई हैं। कर लो। बैलेंस तो है इसमें। अभी तो डलवाए। रसीद दिखाओ कि अभी तो डलवाए। ये देखे ना, ये हमने अपना सफ़र इस्लामाबाद से कराची के लिए शुरू किया है और मोटरवे के ऊपर जो है वो सुबह का वक्त है 10 बजे का और आप फॉग देख रहे हैं। तो ये अभी भी जो है वो सुबह के वक्त में अच्छी खासी बहुत ज़्यादा जो है वो फॉग है। इस्लामाबाद में नहीं थी फॉग, रात को भी नहीं थी, लेकिन ये मोटरवे के ऊपर जो है वो काफ़ी फॉग है। अल्लाह ताला सबका सफ़र खैरियत के साथ गुजारे और सबको जो है वो अपनी मंजिलों पे जो है वो साथ खैरियत के जो है वो ले जाए। ये देखिए दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन रोड के ऊपर जो है वो आप चलते जा रहे हैं तो वो आपको एक विजिबिलिटी है और सब लोग जो है वो लाइट्स अपनी जो है वो जला के हेडलाइट्स सफ़र कर रहे हैं और आराम आराम से जो है वो ड्राइविंग कर रहे हैं।
लहलहाते सरसों के खेत, पीली सरसों जो है वो अपना एक खूबसूरत रंग दिखा रही है। ये देखिए आपको सरसों दिखाई दे रही है। यही पाकिस्तान का हुस्न है कि लहलहाते खेत चारों तरफ जो है वो पंजाब में आप गुजरें तो आपको दिखाई देते हैं। सरसब्ज़ व शादाब, पीछे रखे वो सारी बाय रोड सफ़र करने का यही एक मज़ा है कि आप पाकिस्तान के शहर शहर को घूमते हुए, देखते हुए, वहाँ का कल्चर, वहाँ का हुस्न, वहाँ की खेती बाड़ी आपको दिखाई देती है और आपको पता चलता है कि किस किस इलाके में जो है वो कौन कौन सी फसलें जो हैं वो उगाई जा रही हैं। और अब ये कल्लर कहार का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला और सरसब्ज़ व शादाब इलाका, बिल्कुल धूप के साथ चमकते हुए दरख्त, बिल्कुल खुला हुआ मौसम, फॉग जो है वो ख़त्म हो गई है, सूरज अपनी आबोताब के साथ जो है वो सही मानों में रोशनी और गरमाइश से गरमा रहा है। ये देखिए, ये रोड साइड पे सेफ्टी के लिए जो है ये, और वो सामने आप देखें पहाड़ी सिलसिला, ये सॉल्ट रेंज है। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को क्या हुस्न जो है वो उससे नवाजा है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ हुस्न जो है वो देखने को मिलता है। पहाड़ के साथ सब्ज़ाज़ार भी हैं और खुश्क पहाड़ भी हैं और दरिया भी हैं और समंदर भी हैं और नहरें भी हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसी तरह फलता फूलता रखे और हमें नेक और मुहिब्ब वतन हुक्मरान अता फरमाए। ये सॉल्ट रेंज कल्लर कहार जो है गुज़रने के बाद दोबारा फॉग जो है वो उसने हमारा इस्तकबाल किया और ये धूप और धुंध का जो इम्तिज़ाज है वो सफ़र को और ख़ूबसूरत बना रहा है कि धूप की गरमाइश मिलती है और उसके बाद जो है ये धुंध का जो है वो समा आ जाता है, जिससे दोबारा जो है वो हम महसूस होते हैं और अल्लाह ताला की कुदरत की शान बयान करते हैं कि क्या शान है अल्लाह की कुदरत की, कि किस तरीक़े से वो दिन में जो है वो अंधेरा कर सकता है और किस तरह से एकदम रोशनी सूरज की आ जाती है। बहुत पुरसुकून और शानदार सफ़र जो है वो गुज़र रहा है। इस सफ़र के आते हुए भी और जाते हुए भी हमारे जो सफ़र के ड्राइवर हैं और जो हमें जो है वो लेके आ रहे हैं और लेके वापस जा रहे हैं, अल्लाह की
हुक्म से वो सुफियान हैं। बहुत ही शानदार ड्राइविंग की आते हुए भी और अब जाते हुए भी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और एक तवज्जो के साथ जो है वो ड्राइविंग कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि आगे बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं तो वो क्लियर होता रहता है और अतराफ में जो है वो बिल्कुल धुंध है। ये हम अपना सफ़र जारी करते हुए रखते हुए रहीम यार ख़ान के पास पहुंच रहे हैं। मुल्तान रहीम यार ख़ान इस वक्त जो है वो दोपहर के 3:15 बज रहे हैं और सारा रास्ता सिर्फ एक रेंज जो सॉल्ट रेंज थी, वहाँ के अलावा सारे रास्ते इसी तरह धुंध थी। अभी भी आप देखें कि ये हाईवे के ऊपर दूर तक जो है वो धुंध है और सूरज जो है वो बहुत बादलों में धुंध में जो है वो छुपा हुआ है। लेकिन ये साइडों पे जो है जहाँ पे खेत हैं, खुला इलाका है, मैदान है, वहाँ पे जो है ये धुंध छाई हुई है और सड़क के ऊपर जो है वो बिल्कुल क्लियर है जब चलते हैं और विजिबिलिटी जो है वो अच्छी एक डिस्टेंस की विजिबिलिटी है और बहुत आराम से जो है वो गाड़ी ड्राइव हो रही है। अल्लाह ताला ये हमारा जो सफ़र है अब यहाँ से तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे का सफ़र जो है हमारा रह गया है। सक्खर हम पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह और वहाँ हम क़याम करेंगे रात का और फिर वहाँ से सुबह कराची के लिए रवाना होंगे। तो आप सब लोग भी अपना ख्याल रखें और हमारे लिए और सब लोग जो सफ़र में हैं इस वक्त सब के लिए दुआ कीजिए कि वो सब अपनी मंजिलों पे साथ खैरियत के पहुँचें। बहुत शुक्रिया। ये हमने सक्खर की तरफ का सफ़र बहावलपुर से स्टार्ट किया है और 364 किलोमीटर के करीब जो है वो सक्खर है यहाँ से। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो है वो धुंध, बहुत शदीद धुंध है और चारों तरफ अगर आप देखें तो दूर की जो विज़न है वो बहुत कम है, लेकिन सड़क के ऊपर जब हम चल रहे हैं तो वो जिस तरह रेगिस्तान में सामने पानी दिखाई देता है और आगे जाके खुश्क होती है, तो जब चल रहे हैं सड़क पे तो आगे जो है वो रास्ता क्लियर होता है और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जो है अल्लाह के हुक्म से बहुत खैरियत के साथ और बहुत आराम के साथ जो है वो तय हो रहा है। और अंदाज़े के मुताबिक हम जो है ये जिस रफ्तार से इस धुंध में गाड़ी चल रही है तो हम इंशाअल्लाह तकरीबन 7:30 8 बजे के करीब जो है वो हम 8:30 बजे सक्खर पहुंच जाएंगे, जहां हम रात का पड़ाव डालेंगे और फिर वहां से सुबह इंशाअल्लाह अपनी कराची की मंजिल की तरफ रवाना होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतवार की सुबह हमने अपने अगले सफ़र का आगाज़ किया और सक्खर में भी जो है वो शदीद धुंध है। सुबह का वक्त है, ये हम निकले और सक्खर
सक्खर में सुबह में टेम्परेचर 7 साढ़े 7 बजे जो है वो 9 डिग्री था। और आप देख रहे हैं कि दूर तक ये बागात नज़र आ रहे हैं। रोड के सड़क के दोनों अतराफ में खजूर के बागात हैं, जो कि सक्खर, खैरपुर ये इलाके जो हैं खजूर के लिए मशहूर हैं। और आप देखें कितना हसीन मंज़र है, सरसब्ज़ व शादाब लहलहाते हुए बागात। और इन्हीं खजूर के जो है वो बागात में कुछ जगहों पे नीचे जो है वो केले की भी काश्त हुई है, तो केले की फसल भी साथ उसमें लगाई हुई है। ये नेशनल हाईवे है, मोटरवे नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक, हम जैसे ही जो है वो मोटरवे से जो है वो नेशनल हाईवे के ऊपर आते हैं तो वो फिर ट्रैफिक के मामलात उसी तरीके से हो जाते हैं जिस तरह से पाकिस्तान में होते हैं। हर एक अपनी मर्ज़ी से चला रहा है। सड़क के किनारों से जो है वो कोई भी किसी वक्त में निकल के आ सकता है। ये देखिए दूर तक आपको जो है वो धुंध दिखाई देगी। सुबह सुबह का वक्त है तो इसमें जो है वो ट्रक और ये जो कंटेनर्स हैं ये ज़्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं। इंडस हाईवे जो है उसका आगाज़ भुट्टो साहब के दौर में 1972-73 में किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से आज तक वो इंडस हाईवे मुकम्मल नहीं हो सकी। और अगर वो मुकम्मल हो जाती तो 450 किलोमीटर यहाँ से पेशावर तक के रास्ते में जो है वो कमी वाक़ई होती। ये देखिए गन्ने के जो है वो ट्रक लदा हुआ जा रहा था और उसको लोड इस तरह से करते हैं कि चारों तरफ से जो है वो बाहर निकला हुआ होता है। आगे की रुदात फिर इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये देखिए सक्खर से मोरो के रास्ते में, अब मोरो यहाँ से कोई तकरीबन 85 किलोमीटर रह गया है और ये धुंध जो है वो बहुत ही शदीद धुंध है और बिल्कुल जो है विजिबिलिटी जो है वो रोड पे आप देख सकते हैं कि कोई तकरीबन 50-100 गज की जो है 100 गज की जो है वो विजिबिलिटी है। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा जो है वो ट्रैफिक चल रही है और अल्लाह ताला खैरियत के साथ पहुंचाए, सब को जो है वो साथ खैरियत के रखे। और इतनी है ये रोड के ऊपर जो है ट्रॉलर से गन्ना उतार दिया गया और वो दूसरे ट्रॉलर के ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है। ये नेशनल हाईवे है और सड़क के ऊपर ही जो है ये सब चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। शिफ्टिंग जो है वो उसकी, ट्रॉलर ये खड़ा हुआ है और वो दूसरा ट्रॉलर है जिसके ऊपर, उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो मुतासिर हो रही है। ये देखिए इतने लोडेड जो हैं ट्रॉलर जो हैं ये किस मुश्किलों से जा रहे हैं और उनको जो है वो जगह नहीं है और सड़क बंद है। ये इसको आप देखें कि किस तरीके से इनको जो है वो भरा गया है। ये देखिए आप सिंध में जो है नेशनल हाईवे का हाल, ये नेशनल हाईवे है। सड़क ऐसा लग रहा है कि जैसे हम गांव के किसी कच्चे इलाके से गुजर रहे हैं।
और ये वो सड़क है इंडस हाईवे की, उसमें जो कि हमारे मुल्क की हाईवेज को जो है वो एक शहर, एक सूबे को दूसरे सूबे से मिलाती है। धुंध का सिलसिला अभी भी है, 12:30 तकरीबन बज रहे हैं और आपको धुंध जो है वो दिखाई दे रही है। और ये सड़क के ऊपर जिस तरीके से हाईवेज के ऊपर चलते हैं हमारे गाड़ियाँ, ट्रक्स और ये लोडेड ट्रॉलर्स, ये गन्ने से लदा हुआ एक ट्रॉलर है जो अपनी ट्रॉलर की हदूद से जो है वो कम से कम जो है वो एक गज जो है वो बाहर, उनका जो है वो लोड बाहर आ रहा है। पाकिस्तान में तो ये देखिए शुगर फैक्ट्रीज़ के लिए जो है वो गन्ने के ट्रॉलर्स लदे हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये आपको जो है वो खेत नज़र आएंगे, सरसब्ज, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने सब्ज कालीन जो है वो बिछाए हुए हैं। गन्ने की इस कदर ज़बरदस्त काश के बाद हम जो है वो अगर चीनी जो है वो हमारे मुल्क में महंगी हो तो फिर वो हैरान कुन बात है। ये देखिए आप, ये गन्ने से लदे हुए ट्रॉलर्स जो है वो आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये कई मील के ऊपर जो है वो ये ट्रॉलर्स खड़े हुए हैं। यकीनन यहाँ जवार में कोई फैक्ट्री होगी जिसमें ये जो है अपने अपने नंबर के ऊपर जाएंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सब ये कालीन बिछे हुए हैं खेतों के, कितना खूबसूरत लग रहा है दूर दूर तक। ये देखिए क्या लहलहाते सरसब्ज बागात हैं, खेत हैं। लेकिन वही शहरी आबादी या गांव की जो ये आबादी है, ये सड़क के ऊपर जो है वो
इस तरीके से भागते हैं कि बगैर देखे। ये सरसों आप देखें, मोटरसाइकिल वाले भी जो है वो इस नेशनल हाईवे पे इस तरीके से जो है वो चला रहे हैं जैसे गुलिस्तान जौहर की गलियों में चलाते हैं। वन वे है ना, ट्रैफिक इसी पे चल रहा है, टू वे है। फॉग जो है वो अभी भी है, लेकिन सूरज क्योंकि एक बज चुका है और सूरज जो है वो ऊपर आ गया है तो ज़रा कम हो रही है वक्त के साथ साथ। एसी चल रही है। ये देखिए काश्त हुई हुई है, ये शायद कपास है और इसको उन्होंने ओस से, सर्दी से बचाने के लिए थैलियों के साथ, ये प्लास्टिक की शीट के साथ जो है कवर किया हुआ है। दूर दूर तक आपको सफ़ेद ये जो नज़र आ रहा है, ये प्लास्टिक शीट्स के साथ फसल को जो है वो महफूज किया हुआ है। और ये नेशनल हाईवे के ऊपर जो है वो हमारी अवामी सवारी जा रही है, खरामा खरामा उसके ऊपर लोग हैं, फैमिलीज़ जो हैं वो जा रही हैं पूरी। तो इस तरह से आपको ये जब आप रोड जो है वो ट्रेवल करते हैं तो आपको मल्टी कलर कल्चर जो है वो देखने को मिलता है। मुख्तलिफ आपको जो है काश्त जो हो रही होती है फसल, हर इलाके की एक मुख्तलिफ काश्त होती है, हर मौसम में अलग होती है। गर्मियों में आप जाएंगे तो कुछ और होगी, सर्दियों में कुछ और होगी। तो ये आपको पता चलता है कि हमारे मुल्क में किस किस तरह की फसलें हैं, क्या क्या फल जो है वो किस किस इलाके के हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी एक नॉलेज जो है वो बढ़ाती हैं और आपको अपने इलाकों के बारे में पता चलता है। अगर ये जो एक हिस्सा सक्खर से लेके कराची तक का मोटरवे अभी नहीं बना है, हैदराबाद तक की जो है वो काम जारी है और उसके बाद फिर उसको जो है वो कराची हाईवे मोटरवे से कनेक्ट किया जाएगा। तो इसके मुकम्मल होने के बाद जो है वो सफ़र और ज़्यादा जो है वो सहूलत हो जाएगी। ये देखिए 3 लेयर में जो है इसके ऊपर सवार थे। एक और जो चीज़ देखी कि ट्यूबवेल और बहुत से जो काम हैं खेतों के वो सोलर पैनल के थ्रू हो रहे हैं। तो एक अच्छा जो है वो इक़दाम ये है कि छोटे इलाकों में जहाँ बिजली का मसला रहता था तो सोलर पैनल का वहाँ पे जो है वो एक सही इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर इसकी प्रोडक्शन हमारे यहाँ अपने मुल्क में होने लगे और इसको जो है वो कीमत को, इसकी कॉस्ट को इनिशियल सस्ता कर दिया जाए तो ये और ज़्यादा मुफीद होगी और ज़्यादा इस्तेमाल होगी। ये देखें दूर तक आपको खेत कैसे सरसब्ज खेत नज़र आ रहे हैं। ये देखें 2 मंजिलों में लोग सवार हैं सुजुकी में। ये पर्दादार फैमिली जा रही है। ये देखिए इधर तो नहीं लिखा हुआ। आपको जो है मैं एक बस जो है ये दिखा रहा हूँ और ये वाकई में ऐसे ही होती हैं। ये जहाज़ का बच्चा, एयरलाइन, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है एयरलाइन। कराची आ गए। और ये हम अल्हम्दुलिल्लाह कराची की हदूद में दाखिल हो गए। ये DHA सिटी है, यहाँ से शुरू हो गई 29 किलोमीटर
कराची रह गया है अब। ये देखिए, ये DHE सिटी की जो है ये बाउंड्री वॉल, ये उसकी जो है बिल्डिंग्स बनी हुई नज़र आ रही हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत खैरियत के साथ हमारा सफ़र गुजारा और आगे का भी जो सफ़र रह गया है थोड़ा सा, वो भी साथ खैरियत के गुज़रे और हम खैरियत के साथ अपनी मंजिलों पे पहुँचे। आमीन। सारा नेहा को पकड़ो।